अनुसूचित जाति के संदर्भ में संविधान में और संशोधन के इस माध्यम से तमिलनाडु के जनता को न्याय देने का काम आज आदरणीय मंत्री जी ने किया है। मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूँ और जैसे उन्होंने तमिलनाडु को न्याय दिया वैसे महाराष्ट्र के लिए भी वो न्याय देना चाहिए, ऐसे में अपेक्षा रखता हूँ। महोदय, इस विषय में मैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। 2018 में महाराष्ट्र के तत्कालीन सरकार ने नौकरियां और शिक्षा में मराठों के लिए 16% आरक्षण को मंजूरी दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार कोटा को घटाकर 12% से 13% करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए कुल आरक्षण पर 50% की कैप असाधारण परिस्थितियों में पार की जा सकती है। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिनियम 2018 के तहत मराठा समुदाय को प्रदान किए गए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर रोक लगा दी थी। मराठा समुदाय राज्य की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा बनता है। सर, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में मराठा कोटा के तहत पहले से किए गए प्रवेश प्रभावित नहीं होंगे। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने लाभ उठाया उनकी स्थिति भी खराब नहीं होगी। यह विषय अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रलंबित है। पिछले माह राज्य सरकार ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को आरक्षण पर मौजूदा 50% की कैप पर पुनर्विचार करना चाहिए। अतः राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर उनसे मराठा आरक्षण समुदाय को दी जाने वाली शिक्षा और नौकरियों में 16% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को रक्षा के लिए सकारात्मक रुख अपनाने का आग्रह किया है। महोदय, राज्य सरकार का कहना है कि उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई के गतिरोध को केंद्र सरकार के स्तर पर ही हल किया जा सकता है। केंद्र को इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की जरूरत है। महोदय, तमिलनाडु में आरक्षण 69% से अधिक हो गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घोषित कोटा भी सीमा पार कर गया है। मराठा आरक्षण को छोड़कर इसमें किसी को भी नहीं रखा गया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपने मामले को जोरदार तरीके से कोर्ट में जोरदार तरीके से पेश कर रही है, लेकिन केंद्र को भी सकारात्मक रुख अपनाने की जरूरत है। यह केंद्र सरकार के लिए अपना एक पक्ष स्पष्ट करने का एक उचित अवसर है। उच्चतम न्यायालय को आरक्षण पर मौजूदा 50% कैप पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर मराठा कोटा लागू होता है तो राज्य में कुल आरक्षण 50% से अधिक हो जाएगा। कई राज्य सरकार इस सीमा को पार चुकी है। इसलिए 1993 की इंदिरा साहनी मामले में 15% की दर से कोटा देने की ऐतिहासिक फैसले को फिर से देखने की जरूरत है। अगर केंद्र इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाता है तो ऐसा हो सकता है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण मंजूर करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय में इस विषय की सुनवाई में केंद्र सरकार सकारात्मक रुख अपना कर महाराष्ट्र के इस महत्वपूर्ण विषय को सुलझाकर मराठा आरक्षण को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करे। दूसरा, जो धनगर समाज का आरक्षण है उसके बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 70 वर्षों से धनगर समाज का आरक्षण प्रश्न महाराष्ट्र में वर्षों से प्रलंबित है और भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सूची में 36 नंबर आरोप पे धनगढ़ का उल्लेख है। हिंदी भाषा उच्चारण शास्त्र के अनुसार धनगर और धनगढ़ एक ही शब्द है। महाराष्ट्र में धनगढ़ नाम की कोई भी जनजाति नहीं है। महाराष्ट्र शासन के राजपत्रों में भारत सरकार के कई पत्रों में धनगर शब्द का स्पष्ट उल्लेख है, फिर भी धनगर समाज को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है और महाराष्ट्र में धनगर समाज की संख्या लगभग 1.5 लाख से 11% से ज़्यादा ही है। और इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि धनगर समाज को भी अनुसूचित जनजाति की सूची में समावेश करें और धनगर समाज को उचित आरक्षण दिया जाए, जिससे समाज की इस पिछड़ी जनजाति को विकास करने का अवसर मिले। धन्यवाद अध्यक्ष। महाराष्ट्रातील नंबर 1 न्यूज वेबसाइट tv9marathi.com 11.9 मिलियन युजर्ससह पहिल्या क्रमांकाची मोहोर। बातमी महाराष्ट्राच्या हिताची, बातमी तुमच्या काळजीची। प्रत्येक बातमी सुपरफास्ट, प्रत्येक बातमीचे पैलू वेगवान, तथ्यांवर आधारित बातम्यांचं रोखठोक विश्लेषण। लॉग ऑन करा मराठीतील नंबर 1 न्यूज वेबसाइट tv9marathi.com।